प्रशांत जी प्रशांत किशोर तो स्वागत आपका अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेके आए जिन्होंने भारतीय राजनीति में एक अलग मुकाम बनाया है। जी हाँ, उस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की रणनीतियों से कई बार भारतीय राजनीति के रुख बदल दिया, चाहे 2014 के चुनाव या फिर 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव। प्रशांत किशोर का नाम हर बड़ी जीत के पीछे सुनाई देता है। इस मास्टर रणनीतिकार के जीवन और कैरियर के बारे में विस्तार से। प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 ईस्वी को बिहार के रोहतास जिले में हुआ। इनके पिता एक सरकारी डॉक्टर थी, गृहिणी थी। प्रशांत किशोर का बचपन एक साधारण परिवार में बीता। का लक्ष्य हमेशा बड़ा था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बिहार में ही की और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। हालांकि प्रशांत किशोर का कैरियर इंजीनियरिंग में कहीं आगे नहीं बढ़ा। किशोर ने अपनी कैरियर की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर की। विकासशील देशों स्वास्थ्य एवं नीतियों पर काम करते थे। यहाँ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। लेकिन प्रशांत किशोर की दिलचस्पी हमेशा से राजनीतिक नहीं रही। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनका असली मकसद रणनीति और राजनीति के क्षेत्र में बदलाव लाना है। प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के साथ काम करना शुरू में। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। प्रशांत किशोर ने मोदी की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए कई नए तरीके एवं तकनीकों अपनाई। उनके चाय पे चर्चा, रेडियो और मैं भी चौकीदार जैसे अभियान में भारतीय राजनीति में क्रांति लाई। 2014 के लोकसभा चुनाव को प्रचंड बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी बाहर बने। इस जीत ने प्रशांत किशोर को देश का सबसे काबिल चुनाव रणनीतिकार बना दिया। 2014 के बाद प्रशांत किशोर की मांग बढ़ने लगी। 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें अपने चुनावी अभियान का प्रमुख रणनीतिकार बनाया। प्रशांत किशोर महागठबंधन की रणनीति तैयार की, जिससे राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू और कांग्रेस में शामिल थी। इसकी योजना रणनीतिकार महागठबंधन को शानदार जीत दिलाई। इस जीत के बाद प्रशांत किशोर का कद और भी बढ़ गया। मिली सफलता के बाद प्रशांत किशोर का अपना खुद का संगठन इंडियन पॉलिटिक्स एक्शन कम्युनिटी स्थापना किया। इस संगठन राजनीतिक दलों के लिए चुनाव रणनीति तैयार करने का काम करता है। PAC एक नई तकनीक दृष्टिकोण से चुनावी रणनीति बनाने की शुरुआत, एनालिसिस और जमीनी हकीकत को महत्व दिया गया। प्रशांत किशोर 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काम किया और कैप्टन अरविंदर सिंह की जीत दिलाई। उसी समय उत्तर प्रदेश में उन्हें सफलता नहीं मिली। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वे हार कर भी सीखते हैं, अपनी रणनीति में लगातार सुधार करते हैं। किशोर का अगला बड़ा कारनामा 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में देखा गया। उन्होंने ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस TMC के लिए रणनीति तैयार किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन रणनीति से TMC को एक शानदार जीत दिलाई और ममता बनर्जी को लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। पश्चिम बंगाल के चुनाव की यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशांत किशोर ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर वह इस चुनाव में असफल रहे तो रणनीतिकार से संन्यास ले लेंगे। और भी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्रशांत किशोर ने औपचारिक रूप राजनीतियों में कदम रखा और जेडीयू में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी का उपाध्यक्ष भी बन गया, लेकिन जल्द ही विचारों में मतभेद हो गए, खास करके नागरिक संशोधन कानून और NRC के मुद्दे पर मतभेद के चलते प्रशांत किशोर ने जेडीयू से नाता तोड़ दिया और राजनीति में एक बार फिर से दूरी बना ली। 2022 में प्रशांत किशोर एक नए उपाध्यक्ष की शुरुआत की। उन्होंने बिहार में जन स्वराज नामक एक अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद था राज्य की जनता को समस्या को सुनना और उनके समाधान के लिए काम करना। उन्होंने कई जिलों का दौरा किया, लोगों से बातचीत किया। कहना था कि उनका मकसद राजनीति में आना नहीं बल्कि व्यवस्था को बदलाव लाना। इस अभियान से उन्हें दिया कि वे राजनीतिक दायरों से हटकर काम करना चाहते हैं। किशोर की जिंदगी से हम यह सीखने को मिलता है कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना, रणनीति एवं मेहनत से जीता जा सकता है। उन्होंने भारतीय राजनीति के नई दिशा दी और उनकी चुनौती रणनीति उन्हें सबसे बड़ा रणनीति सलाहकार बना दिया। आने वाले समय में प्रशांत किशोर का योगदान किस रूप में रहे यह देखना दिलचस्प होगा। क्या वे फिर से किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ेंगे या फिर अपने जन स्वराज अभियान को एक नई दिशा देंगे। यह थी प्रशांत किशोर की जिंदगी की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।